अच्छा, तो हम लोग एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, तो क्रेडिट बात कार्ड कर वाले सकते तो हैं? नहीं हो? नहीं, क्रेडिट कार्ड बात कर सकते हैं हमसे 2 मिनट? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, फ़ोन चला ही रहे हो, तो इंडिया में देख रहे हो इतने सारे, कोलकाता में भी हुआ भी एक रेप वगैरह के केस आ रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि इंडिया में इतने रेप क्यों हो रहे हैं आजकल? क्या कारण, क्या क्यों बढ़ रहा है इतना सब कुछ ये? जो रेप हो रहे हैं ये मादरचोद कानून झाटू है। 17-17 साल बाद जो भोसड़ी का आज रेप किया है वो 17 साल बाद फांसी मिल रही। मोहल्ले में सब देख रहे हैं कि साला यहीं घूम रहा है। कुछ नहीं, रेप करे, गिल्टी जल्दी से प्रूव करो, फास्ट ट्रैक अदालत लगा के सामान काट दो, अच्छा, सामान काट दो, छोड़ दो, घूमने दो गली गली। मतलब जैसे बाकी देशों में होता है कि बाकी चोरी देशों करी में तो हाथ काट दिया, हाँ, वैसा। वैसा ही सामान काट दो छोड़ दो। अरे आप देखो ना रहे एक सामान, तो उससे जो है सब देखेंगे तो बहुत डर का माहौल रहेगा। इसके बाद ये सब हरकत नहीं रहेगी, बंद हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब डर नहीं है अभी डर इस वजह बिल्कुल से? यार, डर नहीं है, कौन डर रहा है? अच्छा, और क्या कर सकते हैं? मान लो डर की वजह से, डर के बाद भी अगर हो रहा हो तो फिर दोनों को ऐसा है कि उसकी कि लड़कियां कुछ ना अलग करें या लड़के कुछ अलग करें तो ज़्यादा देखो सही लड़कियां होएगा। कुछ भी करेंगी, इन सालों को मादा जो समझ में नहीं आएगा। फुल पहन लेंगी तो कहेंगे फुल पहने, आधा पहन लेंगी तो आधा पहन, वो देखो सोच नहीं बदल सकते। डर ही अच्छा, एक तरीका है। शिक्षा तो देखो खुले हैं स्कूल, पढ़ाई लिखाई मादा जो पढ़ना ही नहीं है, हमार गट्टा सोच है, वो तुम भूल जाओ। वो भी 100-200 साल आगे की, वहाँ भी केवल डर से कंट्रोल करो। अच्छा, फिलहाल हाँ यही रास्ता है। मान लो हाँ अगर जैसे, सामान काट दो, चौराहे में खड़े करके गांड गोली मार दो, 100-200 आदमी देख रहा हो, गांड फट जाए, अच्छा, बस बंद, सब बंद हो जाएगा एकदम, राइट टाइम हो जाएगा मामला। ये बहुत ठीक। गलत है। तो ये बताओ, सेक्स वर्क जो है, प्रोस्टिट्यूशन, वो लीगल कर देना चाहिए कि लीगल नहीं? कर देना चाहिए। कानपुर तो पहले था, अच्छा, तो अभी भी वैसे एक जॉनटन डायबिटीज था रोटी वाली गली में था। अभी वो कौन सा क्या था? एक सोनी, तुम पैदा कर दिया है बे, है था तो फिर का है, मतलब अरे illegal का हो गया इलाहाबाद का फिर? मेरे सामने बंद हुआ। तो मतलब क्या फिर? इलाहाबाद का इधर, इलाहाबाद तो खुद ही गया है वो। नहीं, हम नहीं गए थे, पेपर में पढ़ा था हम। अब भाई आए इसीलिए वीडियो बनवाते हैं, हंसी दिलवा रहे हैं। आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? कॉल गर्ल की पुलिस मारेगी आप, क्यों क्या थे बे तू? ये भी है। चलो ठीक है, उसने कहा फ्रॉड किया, उसको कॉल गर्ल तो मालूम है ना कि कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता मेरी, फ्रॉड कर रही है। अभी उसको मालूम चल जाएगी नहीं यार मेरी कंप्लेन हो जाएगी तो फ्रॉड नहीं करेगी वो। ये भी तो होना चाहिए ना भाई। अगर मान लो भैया बताओ भाई लीगल था भैया, जैसी बात है, उस वहाँ पर गए थे और मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, क्या हो सकता है उसके लिए? भाई कॉल कर, कोई मालूम है इसके साथ अगर हम फ्रॉड कर देंगे तो कहीं जा नहीं सकता लड़का। चाहिए। बाकी ये भी हो जाएगा कि अब आदमी को जिसका है, जिसको करने का मन है, उसके पता है उसके पास कि कहाँ जाना है, क्या करना है। क्या करना है उसको पता है। यही सब चीजें हैं। कानून एकदम बिल्कुल ऐसा मजबूत कर दो कि सोचने से पहले सोचे 10 बार। 151 MP खुद उन पे चार्ज हैं क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन के, बहुतों पे रेप केसेस भी हैं, तो वो कैसे कानून लागू करेंगे फिर? प्रूव हो वो होने नहीं देंगे प्रूवन गिल्टी। वो कानून, हाँ वो कानून लागू नहीं होने देंगे। तो भी जहाँ कभी भी कहीं भी रेप हो, कुछ भी हो, तो ऐसे नेताओं को आने मत दो आगे। पब्लिक आ गया है, नेता नहीं सिर्फ चमकाने के लिए है, साफ सीधी बात। तो इंडिया में इतना रेप केस वगैरह क्यों बढ़ रहा है आजकल? क्या मतलब, क्या वजह है, समस्या क्या है, क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? अपनी जो यंग जनरेशन है, इतनी फ्रीडम दी जा रही है ना, फ्रीडम, हर आदमी को फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम के साथ साथ क्या है, घर वालों का भी थोड़ा सा है, सोशल जो है ना, सोशल नॉलेज नहीं दी जा रही है ना बच्चों को। अच्छा, फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फ्रीडम दे दो, सोशल नॉलेज नहीं, घर से नहीं सिखाया जा रहा है अच्छा, कि अपनी किसी की बहन को अपनी बहन की तरीके ट्रीट करना है। ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि जैसे तुम कहा आज़ादी, वैसा तो लोग बोल रहे हैं कि लड़कियां रात तो घूम रही हैं, क्लब अब जा रही हैं, कपड़े छोटे पहन रही हैं, तो इससे फिर आदमियों का मन मचल जाता है। इसका क्या लगता है तुम्हें? गलती, मतलब गलती किसकी ज़्यादा होती है? जैसे रेप हुआ है किसी का, तो लड़के की गलती है ज़्यादा कि लड़की की गलती है? नहीं, लड़की की तो नहीं गलती हुई है, क्योंकि वो क्लबिंग जा रही है। हाँ ठीक है, क्लबिंग मान लो आज के ऐसे वेस्टर्न कल्चर आ गया अपने यहाँ, इतना हावी होता जा रहा है, तो क्लबिंग जैसे नाइट आउट सब उन्हें लगे, ये सब थोड़ा सा उनको भी हल्का सा थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि उनको कोई ना कोई, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए, कोई भी मेल फ्रेंड है उसके साथ होना चाहिए, ऐसा हो एज अ ब्रदर जो उनको सेफ फील करवाए।
तो ये समस्या कैसे हल होगी, मतलब जो रेप वगैरह है, मतलब क्या बदलाव हो हमारे देश में, हमारी पॉलिसी में क्या बदल जाए तो ये थोड़ा कम हो जाए या सही हो जाए? अपने यहाँ रेप पे सऊदी ऐसे कानून लाने पड़ेंगे, अच्छा। क्योंकि इंसान जानवर होता जा रहा है। और स्कूलों में तुम्हें लगता है सेक्स एजुकेशन वगैरह अगर पढ़ाई जाए समझेंगे ज़्यादा लोग? अपने यहाँ क्या है कि सेक्स एजुकेशन जो है ना, उसको क्या है, एज अ बिल्कुल मतलब पढ़ाई में सेक्स को इतना लिया नहीं आता है। मतलब कि बिल्कुल हम लोग क्या हेजिटेट होते रहते हैं, सेक्स का नाम सुनने के बाद ही तुरंत होता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया। तो इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर देंगे तो थोड़ा। हाँ, हल्का सा नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा वेस्टर्न कल्चर आ जाए अपने इंडिया में, हावी हो जाए। ठीक है, तो मान लो तुम्हें अगर एक दिन के लिए हम प्रधानमंत्री बना दें तो तुम ऐसा क्या पॉलिसी में चेंज लाओगे या क्या अलग करोगे कि इससे रेप कल्चर जो है इंडिया का वो ख़त्म हो जाए? सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को, जो भी गार्जियन है, माँ बाप हैं, किसी के भी बच्चे के, घर से ही संस्कार आते हैं, घर से ही वो सिखाएंगे। प्लस उसके क्या है कि जो सराउंडिंग होती है, फ्रेंड सर्किल होता है, उसमें भी चेंजमेंट आना चाहिए थोड़ा सा, ये होता है। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आप अभी नौकरी वगैरह करते हैं कुछ? नहीं अभी तैयारी ही चल रही है। तैयारी चल रही है। अच्छा, तो न्यूज़ वगैरह देखते होंगे फिर आप? हाँ, न्यूज़ देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हो जैसे कोलकाता में वो हुआ रेप वाला केस, महाराष्ट्र में भी हुआ, हाँ। तो आपको क्यों लगता है इंडिया में मतलब इतने सारे रेप क्यों हो रहे हैं अब? सबसे पहले बात तो अगर हम इस सब चीज़ों को देखें तो हमारी सोसाइटी जो है कि धीरे धीरे हम जैसे अपने आप को जान रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कि वास्तविक स्वरूप अगर इसका हम देखें तो सबसे ज़्यादा है कि जो भारतीय लिंगानुपात है वो दिन पे दिन जो है कि कम होती चली जा रही है। सेक्स रेशियो मतलब आप हाँ, बोल सेक्स रेशियो जो कम है। दूसरी बात है जो सोशल मीडिया है आज के डेट में जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्टिव होना जो है कहीं ना कहीं जो है कि हमारे मेम्ब्रेन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट डाल रहा है। अगर हम देखें कोलकाता जैसी, तो मान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटनाएं तो देश में होनी ही नहीं चाहिए। जिस शिक्षा और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग जाने जाते थे, हमारी जो कल्चर है यहाँ का, कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता, यानी जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो उस परंपरा, उस विधान को हम लोग भूल क्यों गए? यानी ऋषि मुनियों का ये जो है परंपरागत धारा रही है, जहाँ पे बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, राजा राम मोहन राय, अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो हमारे जो समाज को उत्थान किए हैं। फिर भी ऐसी घटनाएं अगर हमारे देश में हो रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो हम वह उद्देश्य अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि जो समाज को उत्थान कर सके। अच्छा, अगर सोशल मीडिया क्या बता रहे थे, अब सोशल मीडिया से मतलब कैसे रेप का क्या कनेक्शन है मतलब? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो है कि देखिए हमारे देश में जो है कि हर प्रकार की विविधता है। यानी इसको विद्वानों ने बोला है कि भारतीय समाज बहुरंगी समाज है। यानी सांस्कृतिक विविधता है, पर्यावरणीय विविधता है, रंगी विविधता है, भाषाई विविधता है। ठीक है, तो श्रेष्ठता के आधार पे जो हमारे वेशभूषा हैं, यानी सांस्कृतिक परिधान हमको उसको बोलते हैं कि जो परंपरागत, जैसे जब किसी गांव में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ पे एक धोती चली जाती, ना कि एक व्यक्ति विशेष जाता है। क्या उस परंपरा, उस विधान को हम दोबारा ला पाएंगे? जो संयुक्त परिवार चला, जिसके साथ में हम लोग बैठ के एक साथ में बात करते थे, क्या वो परंपराएं आज के डेट में रह गई? नहीं रह गई। तो धीरे धीरे समाज और सोसाइटी उससे विमुख होता जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। जब आप अपने समाज और सोसाइटी से, यानी समाज के वास्तविक स्वरूप से जब अनभिज्ञ होते हैं तो धीरे धीरे आपके मनोविकार जो है आपके हृदय में उत्पन्न होता। तो ऐसी घटनाएं तो होना अभी स्वाभाविक है। अभी ये समझ लीजिए, कहा जाता है कि जैसे जैसे हम अपने जो है कि पाश्चात्य को अपनाते जाएंगे और जो हमारा अतीत है जो बीत चुका है, अगर हम उसका जो है अध्ययन बढ़िया से नहीं करेंगे, उस पर दोबारा हम गौर नहीं करेंगे, तो ऐसी घटनाएं तो होना एक स्वाभाविक सी बात है। संस्कार भूल गए हम लोग। संस्कार एकदम भूल गए। अच्छा, हाँ, संस्कार तो तो एकदम इसमें ज़्यादा गलती किसकी? मदद से रेप होता है तो लड़के की ज़्यादा गलती कि लड़की की ज़्यादा? नहीं, देखिए गलती, अपराध अगर आप देखते हो तो कोई भी व्यक्ति द्वारा अगर किया गया कोई भी ऐसा कृत्य है तो अपराध की श्रेणी में है। अगर किसी लड़के द्वारा किया गया तो उसमें लड़की की गलती नहीं होती है। हाँ, एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि वेशभूषा जो भारतीय परिधान के अनुसार है, यानी भारतीय परंपरा के अनुसार है, उसको पहनना जो है ज़रूरी होना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे साइडों पे जो है कि गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए कि जिससे जो है कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, देश एक, किसी भी राष्ट्र का एक पर्यावरणीय विविधता होता है जिसके अनुसार जो देश का जो संचालन होता है। ठीक है,
तो हमारे देश का वो पर्यावरणीय विविधता इस प्रकार से नहीं है कि हम जो है कि कुछ भी ऐसा करें, कुछ भी ऐसा बोलें या कोई ऐसा परिधान जो करें उसका इफेक्ट जो आम जनमानस में पड़ता है। अब देखेंगे कि आप सोशल मीडिया की भूमिका, यानी हम लोग कहते हैं ना प्रेस की स्वतंत्रता और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम कहीं ना कहीं जाति विविधता के आधार पे जो है कि बांट देते हैं समाज को, पर्यावरणीय आधार पे बांट देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी समाज को जो दूर ले जाता है, उसके जो कल्चर से विमुख करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं और इसके बारे में तो सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इस पे जो कदम उठाया जाए। और साथ में जो है कि कहीं ना कहीं देखिए, धर्म जो होता है ना किसी पंथ का होता है, किसी मजहब का होता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप होता है कि समाज का उत्थान होता है, लेकिन धर्म के अनुरूप उन्मादवाद होना जो है कि ये क्या होता है कि समाज को विमुख करता है। तो उन्मादवादी हम लोगों को नहीं बनना है। हम लोगों में आने वाली जो भविष्य के लिए जो जनरेशन है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और साथ में उनको जो परिवार से जोड़ के रखना है। जब परिवार से आप विमुख होंगे, एक 5 साल या 7 साल का जो बच्चा है, ये बताइए कि कितना वो उसमें विवेक होगा। जब उससे माता पिता, परिवार से और समाज से जब दूर रखोगे, क्या उसमें सर्वांगीण विकास होगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब गुरुकुल की परंपराएं थी तो हम गुरुजनों से जुड़े होते थे, साथ में परिवार से भी जुड़े होते थे, जिसमें हमारे अंदर जो सर्वांगीण विकास होता। क्या सर्वांगीण विकास आज के डेट के बच्चे में हो रहा है? आप कहोगे कि आज के बच्चे जो प्रौद्योगिकी की तरफ हैं, जितने भी बड़े से बड़े आविष्कार हुए, इतना सब कुछ हुआ, क्या आर्यभट्ट जैसा जो है कि कोई गणितज्ञ हुआ, या चाणक्य जैसा कोई विद्वान हुआ, या भगवान राम जैसा कोई जो है कि पुरुषार्थ में वैसा व्यक्तित्व वाला कोई नॉर्मल व्यक्ति हुआ? यानी समाज में उत्थान करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। पुरुषों में उत्तम, यानी कहीं ना कहीं उनका चरित्र उत्तम था। चरित्र उत्तम के साथ में एक राजा का दायित्व जो होता, आज की डेट में अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखें तो वो भी समाज को कहीं ना कहीं धूमिल कर रही है। अच्छा, इसके लिए तमाम कारक ऐसे हैं कि जो है कि ये सब चीज़ें जो समाज में घटित हो रही हैं, ये होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए तमाम कारक जिम्मेदार है। आपको कितना हम बताएं? यार मेरे हिसाब से तो जो लोगों की मेंटालिटी है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि जो रेप हो रहे हैं, जो उनकी मेंटालिटी होती है वो काफ़ी चेंज होती है। अभी जैसे कोलकाता में हुआ, तो अब जिसने भी रेप किया उसकी जो मेंटालिटी होगी, अगर वो अच्छी होती या फिर मतलब उस तरह की ना होती तो रेप ना करता। तो लोगों को मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अब मेंटालिटी चेंज होगी कि जब लोग पढ़ाई करेंगे, जब एजुकेटेड बनेंगे। अब इंडिया में आप ये देखो कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोज़गारी है, कितने लोग हैं, गरीबी कितनी है। तो उस हिसाब से लोगों की मेंटालिटी भी चेंज होती है। भाई जी आपका भी सेम है यहाँ पर कुछ? तो ज़्यादा गलती किसकी होती है? जैसे रेप हुआ तो किसी गलती साइड की होती है भाई। ठीक है, ज़्यादा गलती किसकी होती है या फिर कम गलती किसकी होती है? गलती तो होती है किसी की। अब ये हम लोग तो डिसाइड कर नहीं सकते कि ये ज़्यादा गलती इसकी है, लड़की की है, लड़के की है, या फिर कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। लेकिन अब जो क्राइम हुआ है वो तो गलत है। अब हाँ, उस पर जो है उस पर फिर केस चलता है, जज अपना फैसला सुनाता है, फिर वो तो एक लंबी चीज़ हो जाती है, सालों लग जाता है उसका रिज़ल्ट आने में। लेकिन जो अपराध हो रहे हैं वो गलत है। जैसे आपका पता है वो निर्भया वाला हुआ था, तो उन पे जब रेपिस्ट से बाद में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मतलब वो लड़की क्यों रात को बस में घूम रही थी, लड़के के साथ नहीं घूमती तो नहीं रेप होता। नहीं, अपने ही देश में लोग रात में नहीं घूम सकते हैं। किसी कोई काम से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा है, वो तो आएगा जाएगा, यही आना जाना लगा रहता है। लड़कियों का घूमना ये चीज़ें इसका वो कारण नहीं बन सकती रेप का। अब हमें ये भी तो देखना है कि लड़कियों को भी आगे बढ़ाना। अगर हम उनको अपने ही देश में 9 बजे के बाद बंद कर देंगे, उनको ही जाने से रोकेंगे, उन पे ही पाबंदी लगाएंगे, तो ये चीज़ें सही नहीं है ना। ये देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। हमने हमेशा ये कहा है, अपने नेता लोग अपने भाषण में कहते रहते हैं कि लड़के लड़कियां हमेशा एक हैं, दोनों आगे बढ़ें। फिर लड़कों को रात के 12 बजे घूमने दें और लड़कियों को 9 बजे के बाद बंद कर दें, तो ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी घूम सकती हैं, उनको भी पूरा हक है घूमने का। जो चीज़ लड़कों को है, जितना अधिकार लड़कों को है उससे
उतना ही अधिकार लड़कियों को भी होना चाहिए। क्या कर सकते हैं मतलब ऐसा कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाए, मतलब ऐसा क्या सिस्टम में बदलाव या पॉलिसी कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं सबसे पहले लोगों को खुल के इस विषय पे बात करनी चाहिए, सेक्स के बारे में? सेक्स एजुकेशन के बारे में। अब जैसे लोग अभी भी यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ है, अगर लोग मेडिकल स्टोर में जाके अगर कंडोम मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, तो लोग छुप के देखते हैं, ऐसे मतलब देखते हैं अगल बगल की भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग ली। तो लोगों को खुल पे इस पे बात करनी चाहिए, अपने घरों में बात करनी चाहिए, लोगों को इस विषय में पढ़ना चाहिए। तो बात तो करनी चाहिए हाँ, कि हम लोगों को लोग बात करनी चाहिए, सब कुछ खुल के आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कर नहीं रहे हैं। हाँ, कर नहीं रहे हैं, हो रहा है। अगर छुप के बात कर रहे हैं फिर भी हो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा आबादी है हमारी। हाँ, आप ये देखो कि भी चाइना को पीछे छोड़ दिया, तो हमें लोगों को बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। स्कूलों में भी होना चाहिए, छोटे छोटे स्कूलों में से शुरुआत जहाँ से बच्चों की होती है वहाँ से उनको सब समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर ये चीज़ शुरू की जाए तो आने वाले कुछ सालों में शायद रेप बंद ना हो जाए, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे। मुझे इसकी उम्मीद है शायद धीरे धीरे बंद भी हो जाए।